किसी ने सच ही कहा है कि आपकी गलती बताने वाला आपका सबसे अच्छा मित्र होता है और आपकी चापलूसी करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। जो जिंदगी में सीखना बंद कर दिया वो उस दिन मर जाता है। जीतने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखना जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन एंटीवायरस स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल। आज एक ऐसी स्टोरी लेकर के आए हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और ये स्टोरी हमारे बड़े योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड है। ये कहानी उन दिनों की है जब शिवाजी महाराज मुगलों पे धावा बोला करते थे, उनके किलों पे आक्रमण किया करते थे और किलों को जीता करते थे। एक दिन क्या हुआ कि रात हो गई, लड़ाई करने के दौरान उनको रात हो गई और वो रात को भटकते भटकते किसी जंगल में पहुंच गए। और जंगल में कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक उन्हें एक बनवासी वृद्ध महिला की, एक बूढ़ी अम्मा की एक झोपड़ी दिखी। वो इतने थके हारे थे, किसी तरह वहां पहुंचे और उनसे कुछ खाने को मांगा। बूढ़ी अम्मा बहुत गरीब थी, पढ़ने में रहती थी, उनके पास कुछ नहीं था और उनके पास चावल जरूर था। उन्होंने सोचा कुछ तो नहीं है, फिर भी चावल है। उन्होंने चावल का भात बनाया और शिवाजी महाराज को परोस दिया। शिवाजी महाराज इतने भूखे थे कि उनको जल्दी खाना था। इसके चक्कर में उन्होंने अपना पूरा हाथ 20 थाली में डाल दिया। क्योंकि चावल बहुत ज्यादा गर्म था, उनका हाथ जल गया और वो हाथ निकाल करके फूकने लगे। जब ऐसा कर रहे थे, वो बूढ़ी मम्मा बड़े गौर से शिवाजी महाराज के चेहरे को देखा। जब शिवाजी महाराज की नजर उस बूढ़ी अम्मा पे पड़ी तो बूढ़ी अम्मा ने एक बात बोली, तुम्हारी चेहरे उस शिवाजी की तरह मिलता है और गलती भी ठीक तुम उसी प्रकार कर रहे हो। शिवाजी महाराज को यह जान करके बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ, मेरी गलती क्या है। इन्होंने उत्सुकता से उस बूढ़ी अम्मा से पूछा, तो शिवाजी महाराज की क्या गलती है और साथ साथ मेरी क्या गलती है, ये आप बताएंगे प्लीज। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि किनारे का चावल ठंडा था, तुम धीरे धीरे कर करके उसे खा सकते थे। तुम्हें इतनी भूख थी कि तुमने बीच में अपना हाथ डाला और हाथ जलाया। ठीक इसी प्रकार वो शिवाजी भी गलती करता है। वो चाहे तो समुद्र के किनारे या छोटे छोटे किलों पर धावा बोल करके आक्रमण करके अपनी शक्ति को बढ़ा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो हमेशा बड़े किलों पे टारगेट करता, बड़े किलों पे आक्रमण करता और लास्ट तक हार जाता। ये बात शिवाजी को समझ में आई और उस दिन उस बूढ़ी अम्मा से वो सीख लेकर के वो अपनी रणनीति में चेंज किया और धीरे धीरे वो अब छोटे किलों पे आक्रमण बोलते थे, उनको अपनी ओर लाते थे, अपनी शक्ति बढ़ाते थे। और ये लगातार करते करते बड़े किलों पे धावा बोलना शुरू किया, बड़े किलों पे आक्रमण करना शुरू किया और वहां से भी विजय प्राप्त करना शुरू किया। और आज अगर वो सीख, आज वो बूढ़ी अम्मा की सीख, खास अगर वो छत्रपति शिवाजी महाराज अगर उस बूढ़ी अम्मा को सीख को नहीं लेते तो आज हम और आप शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं जानते। ये कहानी हमें ये सिखाती है, अगर कोई आपकी गलती को बताता है बेहिचक उसको सुने और अगर लगे कि वो गलती सच में आप कर रहे हैं उनमें सुधार करें और सुधार करने के बाद हो सके तो उनको शुक्रिया अदा करें। जिंदगी में होता क्या है हम लोगों की लाइफ में कि जब कोई हमारी गलती बताता है
तो दो कारण यहाँ पे आती। पहला, मुझे या हमें आपको ये लगता है कि सामने वाले को कुछ आता नहीं, तो वो मुझ में गलतियां ढूंढ रहे। और दूसरा रीजन हो जाता है कि हम उनसे दुश्मनी कर बैठे क्योंकि वो आपकी कमियां ढूंढ रहे। लेकिन ये गलत है। अगर कोई आपकी गलती को बताता है मतलब आप में सुधार ला रहा है, वो आपको अच्छे लेवल पे चाह रहा है, जिंदगी में आपको सफल होना देखना चाह रहा है, इसी वजह से एक गलती बताता है। एक शिष्य और एक गुरु, गुरु हमेशा शिष्य की बुराई क्यों करता है? क्योंकि वो चाहते हैं इस शिष्य में जितनी भी बुराई है खत्म हो जाए और आगे बढ़े। अगर हमको भी जिंदगी में बड़ा करना है, ऊंची ऊंचाइयों पर जाना है, लंबी दूरी तय करना है, सफल होना है, तो अपनी कमियों को सुधारना होगा। वो कमी बताने वाला कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी, हमारे माँ बाप, हमारे सीनियर्स। हमको डिसाइड ये करना है आज से कि अपनी कमियों पे हमेशा काम करना और उसको सुधार करना। ऐसा नहीं कि जो आपकी कमी बताए वो आपका आज से दुश्मन हो गया, और जो आपकी चापलूसी कर रहा, आपके बारे में बुराई कर रहा, वो सबसे बड़ा दोस्त हो गया। इसीलिए हमेशा से लोग बोलते हैं कि मिठाई खाने में मीठा लगता है लेकिन हानिकारक। नीम पीता लगता है बट फायदेमंद होता है। तो जिंदगी में हमें बड़ा करने के लिए अपनी कमियों को सुधार करके आगे बढ़ना है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें। और मैं हमेशा से अपनी ओर से एक लाइन कहते आया हूं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा काम कि दुनिया ले आपके मरने के बाद भी आपका। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और चाहते हैं ये स्टोरी और लोगों तक पहुंचे तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।